नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था संज्ञा। टॉपिक क्या चल रहा था? संज्ञा। और संज्ञा में हमने उसकी परिभाषा, उसके भेद, उसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा देख ली थी, जातिवाचक संज्ञा देख ली थी। यहाँ तक अपनों ने पिछली क्लास में किया था। अब हम आगे इसी कड़ी में बढ़ेंगे। उसका एक भेद बचा था भाववाचक संज्ञा। तो उससे पहले पहले जो हमने किया है उसके बारे में चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? संज्ञा। टॉपिक क्या चल रहा था? संज्ञा चल रहा था। संज्ञा टॉपिक था और संज्ञा की अपन ने परिभाषा देखी थी। मैं पहले पूर्व ज्ञान की ओर ले जाता हूँ, जो हमने करके आए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे किसी प्राणी, किसी वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा। कोई प्राणी, वस्तु, स्थान, कोई वस्तु है, कोई प्राणी है, कोई स्थान है, अवस्था है, गुण है, दशा है। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? संज्ञा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? संज्ञा के अंतर्गत आती है। फिर इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था भेद। भेद कितने बताए मैंने? 3। आपको एक ट्रिक भी बताई थी, इसका ध्यान रख लेना। 365। 3 किसके भेद होते हैं? संज्ञा के। 6 किसके होते हैं? सर्वनाम के। 5 किसके होते हैं? विशेषण। अगर कई बार सीधा पूछ लिया, कंफ्यूज हमें ये करता है, विशेषण और सर्वनाम। सर्वनाम के भेद होते हैं 6 और विशेषण कितने होते हैं? 5। 365 हेड के नाम से आप 365 के नाम से आप क्या रख सकते हो? इनको ध्यान में रख सकते हो। कई बार अगर विशेषण के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, जिससे आप क्या नहीं होंगे? कंफ्यूज नहीं होंगे। भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? जिनके बारे में चर्चा कर ली थी। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और 3 नंबर था अपना भाववाचक। इसके बाद इनके बारे में अपने क्या कर चुके थे? चर्चा कर चुके थे। देखो, व्यक्तिवाचक में क्या था? व्यक्ति विशेष। व्यक्ति विशेष किसके बारे में? व्यक्ति विशेष के बारे में। जैसे व्यक्ति विशेष के बारे में अगर बात करूं मैं, जैसे कोई अगर व्यक्ति विशेष है, जैसे व्यक्ति विशेष में अगर मैं बात करूं व्यक्ति विशेष की अगर बात करूं तो जैसे व्यक्ति का कोई नाम है। नाम जैसे मैंने उदाहरण में अभिषेक बताया था। क्या? अभिषेक। अभिषेक नाम बताया था, ठीक है। अगर कोई स्थान विशेष है, जैसे मैंने जयपुर लिख दिया, तो ये क्या हो गया? एक स्थान विशेष हो गया। किसके बारे में बात की? स्थान विशेष। अब कोई अगर वस्तु विशेष के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करूं? वस्तु विशेष के बारे में। तो वस्तु विशेष के बारे में बात करूं तो मैं रामायण पुस्तक की बात कर लेता हूं। किसके बारे में बात कर लूं? रामायण पुस्तक के बारे में बात कर सकता हूं। बात समझ में? ये तो चीजें आपने नॉर्मल छोटी क्लासों में भी पढ़ी है, क्योंकि पहले हमेशा वो चीज करवानी चाहिए जो बच्चे ने पढ़ी है या बच्चे को खुद को आती है, उनके बारे में, जिससे बच्चे का एक कॉन्फिडेंस हो जाए, कि जिससे ये पता लग जाए कि हाँ, ये चीजें तो मेरे को आ रही है। आप पहले कठिनाई स्तर को लेके बैठ जाते हैं, ये चीजें इसको छोड़ो नहीं, उसको पहले करो। उसको करोगे तो वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आती। बात समझ में? अब अपनों ने अगली जो भेद देखा था वो देखा था जातिवाचक संज्ञा। किसके बारे में देखा था अपनों ने? जातिवाचक संज्ञा के बारे में देखा था। अब बात कर लेते हैं जो कि अपने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा था? जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। देखो, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है। अगर देखो प्राणी, अगर कोई प्राणी का बोध हो रहा है, जैसे प्राणी में लड़का लड़की को ले लूं, मनुष्य को ले लूं। मनुष्य, अब मनुष्य किसकी बारे में बात करें पता नहीं, लड़का पता नहीं, लड़की पता नहीं, किस लड़की की बात हो रही है या किस लड़के की बात हो रही है,
किस मनुष्य जाति की बात हो रही है, कोई पता नहीं। जहां अपने को विशेष पता न हो, कोई पर्टिकुलर स्थान नाम नहीं दिया गया है, तो वहां पर क्या आ जाएगी, वहां जाति का बोध हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, जाति का बोध। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे कोई भी बात कर लूं, जैसे मैंने कह दिया घोड़ा। अब घोड़ा तो है, घोड़े की तो अनेक जातियां होती हैं, घोड़ा अनेक घोड़े हैं। जैसे मैंने लिख दिया चेतक घोड़ा, चेतक घोड़ा लिख दिया। अब ये चेतक घोड़ा लिख दिया ना, तो ये तो व्यक्ति विशेष हो गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर का नाम लिया जा रहा है, व्यक्तिवाचक। तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्ति। पर यहां सीधा क्या लिखा, घोड़ा लिखा, तो किस घोड़े की बात हो रही है अपने को पता नहीं। और जैसे पंखा है, पंखा है, पंखा जाती है कि किस पंखे की, उषा का पंखा है, किस कंपनी का पंखा है, उसकी विशेष नहीं, तो ये जाति का बोध। यही लिख दूं मैं उषा का पंखा, उषा का पंखा लिख दिया, तो ये क्या हो गया, व्यक्ति विशेष हो गया, ये पर्टिकुलर नाम है। जैसे फोन है, सीधा फोन कह दिया तो ये जाति है। अगर मैंने कह दिया वीवो का फोन, तो ये क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ये दोनों में क्या है, अंतर है। इस चीज का आप ध्यान रखना। अगर आपको कोई नाम स्थान देकर कोई चीज पूछी जा रही है, कोई स्थान नाम देकर, आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई नोट लगा के आप लिख लो कि कोई स्थान, स्थान वस्तु, स्थान है, वस्तु है, प्राणी का नाम देकर पूछा जा रहा है। क्या देकर पूछा जा रहा है, नाम देकर पूछा जा रहा है, तो उसमें क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और आपसे सीधा पूछा जा रहा है, घोड़ा है, पंखा है, ऐसी चीजें सीधी पूछी जा रही है, लड़का है, लड़की है, मनुष्य है, तो वहां क्या होगी, जाति होगी। और पर्टिकुलर नाम देकर, जैसे पूछ लिया नदी, नदी पूछ लिया, तो यहाँ तो जाति पूछ रहा है, यहाँ तो जाति, कौन सी नदी की बात हो रही पता नहीं। अगर वो बोल दे गंगा नदी, किसकी बात हो रही है, गंगा नदी की बात हो रही है, तो वहां कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर पर्टिकुलर चीज देके कोई आपसे पूछ लिया जाए, तो वो कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक होगी। और अगर सीधा पूछा, तो वो क्या हो जाएगी, वो जाति का बोध करवाएगी। बात समझ, ये चीजें अपने पढ़ चुके थे, यहां तक मैं आपको करवा चुका था, मैं इसका रिवीजन भी करवा दिया। अब अपने बात करते हैं किसकी, भाववाचक संज्ञा की बात करें। किसके बारे में चर्चा करेंगे, भाववाचक संज्ञा के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे, भाववाचक संज्ञा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आज अपने किससे स्टार्ट करेंगे, भाववाचक संज्ञा। यहां तक अपने देख चुके थे। अब अपने बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा की। किसके बारे में, भाववाचक संज्ञा। तो तीसरा, तीन भेद थे, तीन भेदों में दो की चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब अपने बात करते हैं तीसरी भेद। तीसरा भेद कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। इसके बारे में बात करें। देखो, इसमें क्या होगी, अपने जो मन के अंदर जो भाव उठते हैं, जो मन में जो भाव उठते हैं, वही क्या है, भाववाचक। कि किसी भाव अवस्था, कि किसी, इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, किसी भाव अवस्था की भाव है, चाहे अवस्था है, गुण है, क्या, कोई भाव, अपने मन में कोई भाव जगा, कोई अवस्था है, कोई गुण है, दशा, और क्या है, दशा के नाम को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे, जैसे उदाहरण के लिए लिखूं, सुख, दुख, ये क्या है, ये भाव है, क्या है, भाव। जैसे भूख, नींद, ये कैसे भाव है, ये भाव के हैं, ठीक है।
भूख हो गई। जैसे क्रोध हो गया, क्या लिख दूं, क्रोध लिख दिया, ठीक है। जैसे क्रोध लिख दिया, क्रोध है वो भी क्या है, एक भाव है, ठीक है। प्यास है, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। खेल है, क्या आएगा, खेल। अब इसी प्रकार अगर देखो सुंदरता, मिठास, बचपन, ये क्या है, ये सारे के सारे भाव हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, भाव संख्या के अंतर्गत। जैसे थकावट है, किसकी बात कर लूं, थकावट की बात कर लूं, ये भी क्या है, ये भी एक भाव है। ऐसे जो चीजें हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी बताओ, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। इनका आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि ऐसे अगर अपने मन से कोई भाव उठ रहा है, कोई रस है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसी के साथ अपने क्या होते हैं, जो आपने अभी तक पढ़ा है संज्ञा को, वो मैंने पूरा करवाया। जो आपने अभी तक बचपन से आप जो पढ़ते आ रहे हो, उन चीजों के आपने यहां तक तो ये चीजें पढ़ चुके हो, यहां तक तो किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आगे जो कंपटीशन चीजें हैं उनमें क्या पूछे जाते हैं। यहां तक की चीजें तो नॉर्मल चीजें जो कि आप पढ़ते आ रहे हो। अब मैं जो चीज करवाऊंगा, आज जो चीज करवाऊंगा अब आगे, वो आपके लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगी। पहले मैंने सरल चीजें इसलिए करवाई कि आपको पता तो हो कि संज्ञा के भेद तीन होते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, अंतर क्या होते हैं। अब बात एक छोटी सी और बता देता हूं, जिसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो कि आपके लिए सही है। मैं तीनों में अंतर बताता हूँ, देखो। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको पेपर में कंफ्यूज ना रहे भी इसमें क्या है क्या नहीं। देखो, संज्ञा के भेद कितने हैं, तीन। देखो, पहला मान लो व्यक्तिवाचक, दूसरा क्या है, जातिवाचक, और तीसरा कौन सा अपने मानते हैं, भाववाचक। अभी तक अपने ये चीज की है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं, आप अंतर करना सीख जाओ, जिससे क्या आप क्या क्या करना सीख जाओ, अंतर करना सीख जाओ। थोड़ा सा आपको अंतर का पता लग जाता है तो लगभग आप उसको निकाल सकते। देखो, अगर कोई भी चीज हो, मान लो, जैसे मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूं, जैसे ले लिया लड़का, एक लड़का है, नहीं ऐसे मतलब अपने ऐसे लेते हैं, अभिषेक एक लड़का है, इसमें बता दूंगा, एक लड़का है, ठीक है। उसमें दया भाव है, अभिषेक एक लड़का है, ऐसे मत लिखो आप, इस प्रकार लिखेंगे अपने, अभिषेक दयावान लड़का है, ये लिखा है मैंने, अभिषेक दयावान लड़का है। तो देखो, अभिषेक नाम दिया है, अभिषेक क्या दिया है, नाम, है तो लड़का ही, लड़का है, अभिषेक ने नाम है, अभिषेक क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दयावान है, दया, दया क्या है, एक भाव है, दया क्या एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा में चला गया। दया किस में आ जाएगी, भाववाचक। और वो है क्या, एक लड़का है, क्या है, लड़का, तो लड़का जाति का बोध करवा रहा है, तो वो किस में चला गया, जातिवाचक में चला गया। बात समझो। इसी तरह अगर आप दूसरा उदाहरण ले लें, देखो, मनुष्य, मनुष्य है कोई भी, एक्स वाई जेड, जैसे अब एक तो ले लिया, ये तो मनुष्य जाति। जैसे स्थान पर अगर बात करूं, जयपुर है, जयपुर है, जयपुर में, जयपुर है, अगर वो जयपुर के बारे में पूछे, मैं इसको यहीं लिख देता हूं, जयपुर है,
ठीक है, जयपुर क्या एक स्थान है? जयपुर मैं ऐसे ले दूं, जयपुर एक, जयपुर स्थान बहुत सुंदर है। जयपुर स्थान है बहुत सुंदर है। ठीक है, तो देखो जयपुर क्या हुआ, व्यक्तिवाचक, और स्थान क्या हो गया, जाति होगी एक, स्थान किसी भी, और सुंदर है, सुंदरता है, सुंदर है तो सुंदर क्या है, एक भाव है। ये कैसा हो गया, भाववाचक से। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, जिससे आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो, बहुत सुंदर है। ठीक है, इसी इसी अगर आगे एक और स्थान पर अगर वस्तु से, रामायण, जैसे अगर मैं ले लू रामायण, क्या रामायण, रामायण पुस्तक, ग्रंथ बोल दो, ये पुस्तक, रामायण पुस्तक क्या है, रामायण और पुस्तक, रामायण जो पुस्तक है, रामायण, रामायण जो पुस्तक है वो दुखों का निवारण करती है। रामायण पुस्तक दुखों का निवारण करती है। तो देखो रामायण क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, तो पर्टिकुलर, एक पुस्तक के रूप में लिया तो पुस्तक क्या होगी, जाति होगी, और दुखों, दुख आ गया तो क्या होगी, ये भाव होगी, दुख क्या हो गया, एक भाव हो गया। तो आप इस तरह भी आप पता लगा सकते हो एक जगह के ऊपर। बात समझ में, इन चीजों का आप अगर इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो आपको व्यक्तिवाचक अलग निकल गई, जातिवाचक होगी, और ये क्या होगी, भाववाचक संज्ञा हो जाती। बात समझ, अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं आगे। अब देखते हैं तीनों भेदों का अब देखो जातिवाचक के दो भेद बताए गए, किसके, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद बताए गए हैं, किसके, जातिवाचक संज्ञा। अब बात कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा, किसके बारे में बात करेंगे, जातिवाचक संज्ञा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद बताए गए हैं, कितने भेद, दो भेद। अब आप ये सोच रहे हो सर आप जातिवाचक में करवा देते, नहीं, पहले आपने जो चीजें पढ़ रखी है ना वो करवानी बहुत जरूरी है, जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हो। जो चीजें, कई बच्चों ने तो हो सकता है जातिवाचक के दो पेज पढ़े हो, कईयों ने बेचारे ने पढ़ा ही, उतना ही पढ़ा कि किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, उसके तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, वहां तक ही पढ़ा हो। तो वो चीजें तो करवानी पहले, क्योंकि पहले जो चीज आपने पढ़ रखी है या जो आपको सरल लग रही है उन चीजों का कराना बेनिफिट ये होता है कि आपका इस क्लास में रुचि बनी रहे। कहाँ ये, क्योंकि कोई चीज आ रही होती है ना तो अपने कॉन्फिडेंस रहता है, हाँ यार ये चीज तो मेरे को आ रही है, वो चीज करवानी बहुत जरूरी हो जाती है पहले। वो चीज करवाऊंगा तो उसके बाद में अगर आहिस्ता आहिस्ता कठिन स्तर पर ले जाऊंगा, जो चीज आपको पता नहीं तो आप उसमें भी इंटरेस्ट लें। अगर शुरू में ही आपको भेद बता देता है ये होता है वो होता है तो आप शायद कहते हैं यार ये चीज तो मैंने पढ़ी नहीं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाए, लो हो जाता है। इसलिए अब अपने वो चीजें करी जो आपने पढ़ी, अब अपने वो चीजें करेंगे जो हो सकता है किसी ने पढ़ी हो किसी ने ना पढ़ी हो, या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने, अब वो चीजें लेकर चलेंगे संज्ञा, जिससे क्या है कि आपको पता लग रहा है, लगेगा कि हाँ ये चीजें ऐसी होती हैं, ये चीजें ऐसी होती हैं, वो चीजों का भी पता होना चाहिए। इसके दो भेद होते हैं, कितने भेद, दो, कौन कौन से होते हैं इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले होते कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी पहला समुदायवाचक, समुदायवाचक, कौन सा, समुदायवाचक, और दूसरा होता है द्रव्यवाचक, 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 ये दो भेद होते हैं किसके, जातिवाचक। देखो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आप दो चीजों को ध्यान रखना, एक तो प्राणियों को, किसका ध्यान रखोगी, प्राणियों के ध्यान रखोगी। एक आप पदार्थ का ध्यान रखोगे, पदार्थ के जो समूह है होते हैं, ठीक है, इसमें द्रव्यवाचक नहीं आते पदार्थ,
पदार्थ में वो नहीं आएंगे जो आप सोच रहे हो। जैसे कोई ढेर हो गया, कोई गुच्छा हो गया, ये चीजें आती हैं, वो किस में आएंगी? जैसे पदार्थ, इसमें एक तो पदार्थ, ये दो चीजें पदार्थ, ये दो चीजें किस में आती हैं? इसमें। द्रव्यवाचक में क्या आती हैं? ये तो खाद्य पदार्थ और एक धातु, धातु व खाद्य पदार्थ, ये दो चीजें किस में आ जाएंगी? द्रव्यवाचक में। इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। प्राणी और पदार्थ समुदायवाचक में आते हैं, द्रव्यवाचक में धातु है, खाद्य पदार्थ आते हैं। बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं पहले की, किसके बारे में? समुदायवाचक के बारे में। इसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्या है इसकी परिभाषा? कि प्राणी को अथवा पदार्थों के समूह को, प्राणियों, किसकी बात करेंगे पहले? चाहे प्राणियों के अथवा पदार्थों के समूह, समूह को क्या कहते हैं? समुदायवाचक, जातिवाचक संज्ञा कह दें। ठीक है, अब इसमें देखो, पहले सबसे पहले देते हैं प्राणियों। तो प्राणियों में कौन कौन आ जाएंगे? देखो, प्राणियों की अगर बात करूं मैं, सबसे पहले जैसे आपने लिख दिया कोई भी सजीव है, इसमें क्या चीज आएंगी? सजीव वाली। किसके बारे में बात करेंगे? पहले सजीवों के बारे में बात करेंगे। जैसे सभा, दल, सभा हो गई, दल हो गया, ये दोनों किस में आते हैं? जैसे गिरोह हो गया, गिरोह है, झुंड हो गया, परिवार हो गया, ये सारी किस में आ जाती हैं? ये अगर आपसे इनसे कोई चीज रिलेटिव पूछे, सभा है, दल है, गिरोह है, झुंड है, परिवार है, तो वो किस में आएगा? प्राणियों में आएगा। और प्राणी किस में आएंगे? समुदाय में। अब बात कर लेते हैं पदार्थ, किसके बारे में बात कर लूं मैं? पदार्थ के बारे में बात कर लेता हूं। किसके बारे में? पदार्थ। जैसे ढेर है, गुच्छा है, क्या है? गुच्छा है, चाहे ढेर है चाहे गुच्छा है, ये चीजें किस में आ जाती हैं? पदार्थ में आ जाती हैं। तो ये हो गया आपका समुदायवाचक। ठीक है, कि जिसमें सभा है, दल है, गिरोह है, वो चीजें, या ढेर या गुच्छा, कोई भी जो एक समूह के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? और इसका एक नाम है समूहवाचक। इसका भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की, किसकी? पदार्थवाचक की बात करता हूं। पदार्थ में क्या होता है? नाप तोल के पदार्थ व वस्तुएं। नाप ताल, नाप तोल की, नाप तोल की, नाप तोल की वस्तुएं, वस्तुओं का बोध हो। वहां क्या आता है? वहां आती है द्रव्यवाचक। वहां क्या आएगा? द्रव्यवाचक आता है। ठीक है, जहां क्या? नाप तोल पदार्थों की, वस्तुओं का बोध हो। जैसे इसमें धातु, अपने बात किसकी की? धातु, जैसे सोना चांदी हो गया। धातु की अगर बात करूं तो कौन आएगा? सोना है, चांदी है, तांबा है, ये चीजें आ जाती हैं। चाहे सोना है, चांदी है, तांबा है, डीजल है, पेट्रोल है, डीजल, पेट्रोल तरल पदार्थ हो गया ना, डीजल पदार्थ, डीजल, पेट्रोल और लिख देता हूं। और अब बात कर लेते हैं खाद्य पदार्थ की। अगर बात करूं खाद्य पदार्थ की, खाद्य में दूध, दही, छाछ, दूध है और दही, ये किस में आ जाएंगे? खाद्य। ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? जातिवाचक संज्ञा में आती है। सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आएंगी? जाति। देखो, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक दो भेद होते हैं, जिसमें प्राणी और पदार्थों का समूह है। जैसे सभा है, दल है, गिरोह है, परिवार है, ये चीजें समुदाय में। पदार्थ है जैसे ढेर है, ये चीजें, गुच्छा है, ये इसमें है। खाद्य या धातु जैसे सोना चांदी तांबा डीजल पेट्रोल, खाद्य पदार्थ में दूध दही छाछ, वो चीजें द्रव्य पदार्थ में आ जाती हैं। इन चीज का विशेष रूप से ध्यान रख लेना। बात समझ में आई? अब बात कर लेते हैं आगे।
अब चर्चा कर लेते हैं आगे। आगे देखो अब क्या चर्चा करते हैं, जो कि आपके लिए कि जातिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक संज्ञा कैसे बनाओगे प्रत्यय लगाकर। कि जातिवाचक संज्ञा कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक भाव भाव संज्ञा नहीं, भाववाचक संज्ञा है इसमें, भाववाचक संज्ञा क्या लगाकर, प्रत्यय लगाकर। किसके बारे में बात करेंगे, प्रत्यय लगा। जैसे आपको मैं बताता हूं, सबसे पहले प्रत्यय आएगा, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं अपने प्रत्यय। प्रत्यय में पहले आएगा ता। कौन सा प्रत्यय की बात करूं, ता। जैसे यहां लिख देता हूं जाति वाचक, और यहां आ जाएगी भाववाचक, भाववाचक। ठीक है, जातिवाचक भाव, ता प्रत्यय लगाकर। जैसे मित्र, तो क्या बन गया, मित्रता बन गया। क्या बना, मित्रता बना ना, ता बना। जैसे इसी प्रकार, जैसे इसी ता की मैं बात कर लूं मनुष्य, मनुष्यता बन जाएगा। ये मनुष्यता क्या है, भाववाचक है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं शत्रु, शत्रु की बात कर लूं शत्रुता, ये भी क्या है, भाववाचक है। ताल लगाते क्या बन गया, भाववाचक बन जाएगा, पढ़ा। इसी प्रकार मानव, और इसमें क्या जोड़ दिया मैंने, मानवता जोड़ दिया, तो ये क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा बन गई। क्या बन गई, जातिवाचक से भाववाचकता प्रत्यय लगती बन गई। बढ़िया नहीं, तो ये जो चीजें हैं, ये जाति है, ये भाव है। प्रत्यय कौन सा लगा, ता प्रत्यय लगा। कौन सा प्रत्यय लगा, ता प्रत्यय। इसी तरह अगर मैं बात करूं दूसरे त्व प्रत्यय की, प्रत्यय कौन सा लगा, त्व प्रत्यय। जैसे थोड़ा नीचे लिख देता हूं, पशु, क्या है, पशु। पशु का क्या बनेगा, पशु तव, तव लगा ना, पशु तो लगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं मनुष्य की, फिर यह मनुष्य है, मनुष्य तब हो जाएगा। मनुष्य, मनुष्य क्या बन जाएगा, मनुष्य तब। ये भाव बन गया, मनुष्य तब। और मनुष्य कैसी है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे कवि, किसकी बात करूं, कवि की बात कर लेता हूं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं त्वय प्रत्यय की आगे। त्वय प्रत्यय, त्वय में अपने मनुष्य तब लिख दिया, पशु तब लिख दिया था। अब लिखते हैं कवि, कवि, कवि का क्या बनेगा, कवित्व बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं गुरु, गुरुत्व बन जाएगा। ये गुरुत्व किस में चला जाएगा, जातिवाचक भाव, जाति से क्या बन जाएगा, भाववाचक बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करूं पन की, पन। ठीक है, जैसे लड़का, लड़का क्या है, जातिवाचक, इसका भाववाचक है लड़कपन, लड़कपन बन जाएगा। ठीक है, आप प्रत्यय को ढंग से पढ़ोगे तो वहां ये चीजें आपको मैंने विस्तार रूप से बताई। जैसे बच्चा, बच्चा, बच्चा क्या बनेगा, बचपन बन जाएगा। तो बचपन में क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे बाल, बालपन, तो ये क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करें आगे अगले प्रत्यय की, किसकी बात कर लूं, अगले प्रत्यय की बात कर लेता हूं। अगले प्रत्यय की बात करते हैं,
ए प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ए। किसकी बात करूंगा? ए प्रत्यय। ए में जैसे देखो, इसके कुछ नियम है, आप मेरी क्लास देख लेना, वहां मैंने करवाया है। इसका क्या बन जाएगा? शेषव बन जाएगा। ये शेषव किस प्रकार बना? आप प्रत्यय की क्लास देखो, उसमें ए प्रत्यय मैंने करवा रखा है, कैसे है उसमें सारा कुछ दिया है। जैसे गुरु, गौरव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गौरव। ठीक है। जैसे विभु, उसमें मैंने नियम लिखा रखे हैं, वो आप ढंग से देखोगे तो आपको एक एक चीज का पता लग जाए कि ए प्रत्यय में किस प्रकार गौरव बना, किस प्रकार शिष्य बना, किस प्रकार भेव बना, ये चीज आपको पता लग जाएगी। इसी प्रकार अगला प्रत्यय देखते हैं ई का। ई से कैसे बना? जैसे भक्ति, भक्त, भक्त है, ये क्या है? जातिवाचक। और भक्ति क्या बनेगी? भाववाचक होगी। ठीक है, ये क्या बनेगी? भाववाचक बनेगी। जैसे मुक्त, मुक्ति हो जाएगा इसकी। और मुक्ति में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मुक्ति में क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा बनी या नहीं? बन गई। अब बात कर लेते हैं आगे। ये जातिवाचक के प्रत्यय लगाकर शब्द बने। अब बात कर लेते हैं आगे, बड़ी की बात कर लेते हैं। बड़ी से जाति से भाववाचक कैसे बना? जैसे नौकर, क्या बन गया? नौकरी। नौकरी में क्या है? भाववाचक। जैसे चोरी, चोर, क्या बन गया? चोरी बन गया। चोर क्या क्या बन गया? चोरी बन गया। ठीक। आपा, क्या है? आपा। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा का क्या बन जाएगा? बुढ़ापा। क्या बन गया? बुढ़ापा शब्द। बुढ़ापा शब्द क्या है? भाववाचक है। और बूढ़ा शब्द क्या है? जातिवाचक है। जैसे बहन, शब्द क्या है? बहन, बहन आपा। अगर ये प्रत्यय लगकर कोई शब्द बढ़ रहा है तो वो कैसा होगा? भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होती है। बात समझ में? आपको अगर जातिवाचक से इस प्रकार आप क्या बना सकते हो? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। अब बात करते हैं अपने आगे। आगे क्या चर्चा है उसके बारे में। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? किसे? सर्वनाम। भाववाचक किसे? सर्वनाम से भाववाचक। जैसे, जैसे त्व प्रत्यय है, त्व, पहले प्रत्यय लिख देता हूं यहाँ, फिर सर्वनाम, और फिर भाववाचक। भाववाचक। संज्ञा। ठीक है। जैसे पहला प्रत्यय है त्व। कौन सा है? त्व प्रत्यय। ठीक है। इसमें अगर आपने अपना, क्या है? सर्वनाम है। क्या जोड़ दिया? अपनात्व। क्या बना? अपनात्व। अपनत्व बनेगा सर, सॉरी, अपनत्व, ये बन जाएगी। क्या बनेगा? अपनत्व। निज, निजत्व बन जाएगा। निज का क्या बन जाएगा? निजत्व। ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। निजत्व भी क्या है? भाववाचक संज्ञा। स्व, स्वतव, स्वतव, इसमें भी क्या है? भाववाचक। पन शब्द है, जैसे क्या है? पन। जैसे अपना शब्द क्या है? सर्वनाम है। क्या हो जाएगा? अपनात्व हो जाएगा। अपनत्व। क्या हो जाएगा? अपनत्व, अपनात्व। ये क्या बन गई?
भाववाचक संज्ञा बनेगी। पराया है, परायापन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परायापन बन जाएगा। इसी प्रकार अगर बात कर लेते हैं कार की, कार जैसे क्या है? सर्वनाम। अहंकार भाववाचक हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कार हो गई। जैसे स्वयं, प्रत्यय कौन सा है? स्वयं प्रत्यय है। आगे क्या है? स्वयं, ये प्रत्यय है। जैसे सर्व, सर्वनाम क्या है? सर्व, सर्वस्व बन जाएगा। क्या बना? सर्वस्व। तो ये देखो, ये किससे बने? सर्वनाम से। सर्वनाम से क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा बन गई। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार किससे बना है। कई बार ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखो, संज्ञा के भेद कौन से हैं, उसके बाद में जातिवाचक संज्ञा के दो भेद पढ़े, किस प्रकार जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनी, सर्वनाम से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनी, इसके बारे में अपनों ने चर्चा कर ली। तो देखो, इसमें मैंने संज्ञा में आपको भेद करवा दिए, पहले आपके तरीके से करवाया, उसके बाद में जैसे कंपटीशन में जातिवाचक भेद पूछ लिए जाते हैं, भाववाचक पूछ लिए जाते हैं, उनकी चर्चा की जाती है। ठीक है। अब क्या है कि जिससे क्या है, आपको इस चीजों का पता रहे कि सर्वनाम से कैसे शब्द बना, जातिवाचक से कैसे बना, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। ठीक है, इन चीजों का क्या रहे, आपको ध्यान रहे, जिसमें आप कंपटीशन एग्जाम में क्या ना हो, कंफ्यूज न हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।